नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अपनी देखभाल कर रहे होंगे। आज थोड़ी सी बात हम कोरोना पे करते हैं। 37,000 के आसपास केस बढ़ चुके हैं और कल 2400 के आसपास केस बढ़े दोस्तों। अभी कंट्रोल में है स्थिति, लेकिन जब दोस्तों ये 1 लाख के पार पहुंच जाएंगे तब दिक्कतें बहुत थोड़ी ज़्यादा शुरू हो जाएंगी। बिकॉज वी हैव लैक ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स। हम पे आईसीयू इतने नहीं है, हम पे वेंटिलेटर्स इतने नहीं है, हम पे पीपी किट्स नहीं है इतनी। तो हमको अब और ज़्यादा समझदारी से काम करना है। हम जितना कर रहे थे उससे ज़्यादा समझदारी से हमको काम करना है। एक बहुत अच्छी बात हुई कि पहले 7 दिन हमारा डबलिंग रेट था। डबलिंग रेट मतलब जैसे 10,000 केस से 20,000 केस होने में 7 दिन लग रहे थे, लेकिन अब 11 दिन लग रहे हैं डबलिंग में। ठीक है दोस्तों, तो ये अच्छी खबर है। जो हमारे वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सैल्यूट है इनको। और ये अपनी जान पे खेल के हमें बचा रहे हैं, तो हमको इनका सम्मान करना चाहिए दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, कोरोना आपको कफ नहीं होने देना है अपने गले के अंदर। जो आपका वोकल कॉर्ड है उसके अंदर आपको कफ नहीं होने देना है। कफ इसका फर्स्ट स्टेज है। अब कफ के लिए क्या करें भाई? भारत तो वो देश है जहां औषधि सबके घर में है। आप गर्म पानी पीजिए, आप तुलसी चाय में डालिए, आप अदरक खाइए, आप हल्दी खाइए, हल्दी फाकिए, काढ़ा पीजिए। आपको कफ नहीं होने देना है किसी भी कंडीशन में। ये फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद फीवर, फिर आपको सांस में प्रॉब्लम, एंड देन वो स्टेज बढ़ती रहती है। तो कफ नहीं होने देना है। अपने हेल्थ की खुद केयर करनी है। काढ़ा पीजिए, आप हल्दी खाइए, आप तुलसी के पत्ते डालिए चाय में। ठीक है दोस्तों। और एक अच्छी खबर यह है दोस्तों, 10,000 लोगों ने, 10,000 लोगों ने रिकवरी करी है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है जिन्होंने इस लड़ाई को जीत लिया दोस्तों, रिकवर कर लिया। तो ये क्यों कर पाए? सबसे बड़ा कारण है, एक तो कुछ इसमें यूथ होंगे जिनका इम्यूनिटी कंडीशन बहुत अच्छी होगी, तो वो रिकवर कर गए। लेकिन जो ओल्ड पीपल थे वो क्यों रिकवर कर पाए दोस्तों? इसका कारण है डर। उन्होंने अपने दिमाग से डर निकाल दिया। कल मेरे पास एक मेरे मित्र का फोन आया, कह रहा कि हमको डर लग रहा है, पता नहीं 17 के बाद क्या होगा। तो मैंने कहा डर रहे हो? कह रहा हाँ। मैंने कहा मारे जाओगे, क्योंकि डर के अंदर जो शक्ति है, अगर आपके एक बार सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है सोसाइटी से। तो कैसे होती हैं चीजें दोस्तों? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। इस इंसान को कौन नहीं जानता? द एडोल्फ हिटलर। ये महान योद्धा, जर्मनी में नाजी गवर्नमेंट खड़ी कर दी अपनी। और युद्ध के मैदान में जब उतरती थी आर्मी, तो ऐसा लगता था कि खुद यमराज चल के आ रहा हो। इतनी बड़ी आर्मी, लोग डरते थे, पूरा यूरोप डरने लगा। तो एक बार दोस्तों किसी ने एक अफवाह फैलाई कि यूके के अंदर, मतलब ये लंदन के अंदर, जर्मनी ये रहा कि जर्मनी से हिटलर आ चुका है लंदन के अंदर। ये एक फेक न्यूज थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, डर में इतनी शक्ति होती है कि 350 लोग हार्ट अटैक से मर गए थे सिर्फ हिटलर के नाम सुन के। ये डर था। तो डर तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए, बस समझदारी से काम लीजिए। आप जितना डरेंगे उतना आपकी समझदारी कम होगी। तो डरना नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब बात हेल्प, मदद। ये जो लेबर तबका है हमारा, जो दिन रात काम करता है, और ये हैंड टू माउथ होते हैं दोस्तों। मतलब इनकी जो कमाएंगे उससे ही खाएंगे दिन में, रात में। तो इनकी जो सेविंग थी 5-6 हजार, और किसी की तो थी भी नहीं, अब वो सब कुछ खत्म हो चुकी है दोस्तों। तो हमें इनकी मदद करनी है। जो मिले, जैसे मिले, आप अपने उन लोगों को बुलाइए जिनसे आप काम करवाते थे। मतलब जब आपको काम करवाना होता था तो फोन कर लेते थे। अब विपरीत परिस्थितियों में हम उन्हें याद नहीं कर रहे। फोन करिए, उन्हें जो भी सुविधा चाहिए प्रदान करिए, पैसे भेजिए। टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन मदद करने से रुकिए मत, क्योंकि देश को देश के लोग बचाते हैं और उसके लिए हम तैयार हैं, बिल्कुल तगड़ी तरीके से, अच्छी तरीके से। और दोस्तों, भारत तो वो देश है जब पंछियों को पानी पिलाया जाता है, जहां जानवर को खाना खिलाया जाता है। तो इंसान की तो बहुत कीमत है यहाँ पे, और उनको हम बहुत अच्छे से, जितनी मदद हो सकेगी, आस पड़ोस में कोई लेबर है तो उसको मदद करिए, पैसे दीजिए जिससे वो खाना खा सके, अपने बच्चों को खिला सके। ये बहुत जरूरी है दोस्तों समाज में, और जिससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगी चारों तरफ कि हाँ, हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं हमारी विपरीत परिस्थितियों में। विपरीत परिस्थितियों में खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और देश इस टाइम विपरीत परिस्थितियों में है। हमें समय की नजाकत को समझना चाहिए, समय की चीजों को समझना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और
रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। इसमें दो वर्ड हैं, जज्बा और वक्त। ये वक्त है हमको एक होने का, यूनाइट होने का, अपने देश के लिए लड़ने का, अपने पेट्रियोटिज्म को साबित करने का, अपने देशभक्ति को साबित करने का। और जज्बा, जज्बे से जंग जीती जाती है, हथियारों से नहीं जीती जाती। रामायण में जब रावण के पास गए पूरी सेना लेके राम जी, तो रावण को लगा ये बंदर और भालू हमें मारेंगे, लेकिन बाद में कौन जीता? वो बंदर और भालू की सेनाएं जीती, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट था। तो जज्बे से जीती जाती हैं, हथियारों से कुछ नहीं होता है, जज्बे और समझदारी से जंग जीती जाती हैं। और जज्बे की एक कहानी सुनाता हूं दोस्तों आपको। एक देश है वियतनाम यहां पर, और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक बार क्या हुआ, यूएसए की आर्मी वियतनाम उतर गई, पूरी की पूरी आर्मी। वियतनाम के लोग कम थे, लेकिन वो पावर थी यूनिटी के अंदर, और वो जज्बा था कि इनको उखाड़ फेंकेंगे, और आर्मी को पत्थर मारे और उनको जाना पड़ा यूएसए की आर्मी को। तो ये पावर है जज्बे की और यूनिटी की, तो हमको इसको बनाए रखना है अपने देश के लिए। और जो युद्ध होते हैं दोस्तों, ये युद्ध ही है जो इतने महीनों तक चलेगा, आगे भी संभावना बढ़ने की है। तो जो युद्ध होते हैं दोस्तों, उनका पहला प्रिंसिपल होता है कि अपने दुश्मन को अंदर से कमजोर करो, इकोनॉमी से कमजोर करो, लोगों में भेदभाव फैलाओ, वो हमें नहीं होने देना। हमें लड़ना है, और देश में जहां इतना यूथ हो उसे डरने की जरूरत नहीं, जीत सुनिश्चित है हमारी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको 3-4 बातें बताई। पहला, प्रिकॉशन लेना है, ठीक है। दूसरा, मदद करनी है, अच्छे से मदद करिए सबकी जितना हो सकता है। तीसरा, डर निकाल दीजिए। ठीक है, चीजें चल रही हैं, डर कैसे निकलेगा? आप मेडिटेशन करिए, आप इनर इंजीनियरिंग करिए, अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाइए, किताबें पढ़िए योद्धाओं की, अपने बड़े बुजुर्गों से बात करिए, क्योंकि एक कहावत है, हर चीज गूगल पे नहीं मिलती, कुछ वक्त अपने बुजुर्गों के साथ बिताओ। तो बिताइए, ये समय है, उसके बाद किसको समय मिलेगा? ठीक है, जज्बा रखिए, जीत सुनिश्चित है। और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करिए, जिससे जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो फैले चारों तरफ, लोगों को पता लगे कि डरने से कुछ नहीं होगा, हमें लड़ना है, आखिरी दम तक लड़ना है दोस्तों। ठीक है, तो राज्य सरकारों का साथ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा साथ दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अभी कोई डायलॉग बाजी नहीं, सारी बातें बाद में कर लेंगे, अभी ये सरकारों का साथ देना है और लोगों को मदद करनी है जितना हो पाए। आस पड़ोस के लोगों को, कोई आपके पड़ोस में लेबर क्लास रहती है तो उसको मदद करनी है, रोज उससे पूछना है कि खाना खाया नहीं खाया, ऐसे चीजें बढ़ेंगी। कोई आता नहीं है किसी के घर पे खाना मांगने, इस बात को याद रखिएगा, मजबूरी लाती है उसकी। तो आप पूछिए उससे, बड़ा दिल दिखाइए थोड़ा सा, देश विपरीत परिस्थितियों में है दोस्तों, इस चीज को समझिए। ठीक है, तो चलिए, मैं आपको यही संदेश देना चाहता था बस। जय हिंद दोस्तों।